हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बारे में। नंबर 10, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है 26.77 करोड़ और इंडोनेशिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 1.089 ट्रिलियन। इंडोनेशियन आर्मी इंडोनेशियन नेशनल आर्म फोर्सेस की लैंड ब्रांच है। इंडोनेशियन आर्मी को 5 अक्टूबर 1945 में फाउंड किया गया था और इंडोनेशियन आर्मी की जो एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ है वो है 3 लाख एक्टिव पर्सनल्स की। अब बात करते हैं इंडोनेशियन नेवी के बारे में। तो इंडोनेशियन नेवी इंडोनेशियन नेशनल आर्म फोर्सेस की नेवल ब्रांच है। इंडोनेशियन नेवी को 10 सितंबर 1945 में फाउंड किया गया था और इंडोनेशियन नेवी की जो साइज है वो लगभग 74,000 एक्टिव पर्सनल्स की है। इंडोनेशियन नेवी के पास 55 एयरक्राफ्ट, 5 सबमरीन्स, 7 फ्रिगेट्स, 10 कॉर्वेट्स, 24 मिसाइल बोट्स, 59 पेट्रोल क्राफ्ट और 6 ट्रांसपोर्ट डॉक हैं। अब बात करते हैं इंडोनेशियन एयरफोर्स के बारे में। तो इंडोनेशियन एयरफोर्स इंडोनेशियन नेशनल आर्म फोर्सेस की एक एरियल ब्रांच है जिसको 9 अप्रैल 1949 में शुरू किया गया था। इंडोनेशियन एयरफोर्स में 37,850 एक्टिव पर्सनल्स हैं और लगभग 2024 एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 9, ईरान। ईरान एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है जिसका की पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की पॉपुलेशन 8.18 करोड़ है और ईरान की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 611 बिलियन यूएस डॉलर्स। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी ईरान की मिलिट्री फोर्स है जिसमें कि ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, एयर डिफेंस फोर्स सभी आते हैं। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन मॉडर्न टाइम पे ईरान की जो आर्मी है वो 1979 से शुरू हुई थी। तो ईरान आर्मी के जो ग्राउंड फोर्स है उसमें लगभग 3,50,000 पर्सनल्स हैं, एयर फोर्स में लगभग 67,000 पर्सनल्स हैं, नेवी में लगभग 18,000 पर्सनल्स है, एयर डिफेंस में 50,000 पर्सनल्स है और ईरान मिलिट्री के जो बजट है वो है 20.73 बिलियन यूएस डॉलर्स। नंबर 8, इजराइल। इजराइल को ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता है और इजराइल एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो है 88.8 लाख और इजराइल की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 410.501 बिलियन यूएस डॉलर्स। इजराइल मिलिट्री का नाम है इजराइल डिफेंस फोर्स। इजराइल डिफेंस फोर्स में इजराइल ग्राउंड फोर्स, इजराइल एयर फोर्स और इजराइल नेवी आती है। इजरायली ग्राउंड फोर्स का शुरुआत 1948 में किया गया था। इजरायली ग्राउंड फोर्स में 1,33,000 एक्टिव पर्सनल्स और 3,80,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं। इजरायल एयर फोर्स का शुरुआत 28 मार्च 1948 में किया गया था और इजरायल एयर फोर्स के पास टोटल 684 एयरक्राफ्ट है और इजरायल एयर फोर्स में 34,000 एक्टिव पर्सनल्स और 55,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं। इजरायली नेवी की शुरुआत 1948 में की गई थी। इजरायली नेवी में 4 कॉर्वेट्स, 8 मिसाइल बोट्स, 5 सबमरीन्स, 45 पेट्रोल बोट्स और 2 सपोर्ट शिप्स हैं। इजरायली नेवी में टोटल 10,000 एक्टिव और 10,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं। नंबर 7, पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है और इंडिया की नेबर कंट्री भी है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21.22 करोड़ और पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी है 276.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की लैंड सर्विस ब्रांच है जिसकी शुरुआत 14 अगस्त 1947 में की गई थी। पाकिस्तान आर्मी में 5,60,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स, 5 लाख रिजर्व फोर्सेस और 1,85,000 नेशनल गार्ड्स हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की। तो पाकिस्तान नेवी की शुरुआत 14 अगस्त 1947 में की गई थी। पाकिस्तान नेवी में टोटल 46,500 पर्सनल्स हैं, 25,000 एक्टिव ड्यूटी सेलर्स, 5,000 रिजर्व फोर्सेस, 1,200 मरीन्स, 2,000 सिविल पर्सनल्स, 100 वॉरशिप और 14 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की शुरुआत 14 अगस्त 1947 में की गई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स में टोटल 70,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स, 8,000 रिजर्व पर्सनल्स, 128 सिविलियन पर्सनल्स और अप्रॉक्स 871 एयरक्राफ्ट है। नंबर 6, टर्की। टर्की का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका कि आधा से ज्यादा पार्ट वेस्टर्न एशिया में और हल्का सा पार्ट साउथ ईस्टर्न यूरोप में है। टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की पॉपुलेशन है 8.2 करोड़ और टर्की की नॉमिनल जीडीपी है 649.436 बिलियन यूएस डॉलर्स। टर्कीज लैंड फोर्स टर्कीज आर्म फोर्सेस की लैंड बेस्ड मिलिट्री है। टर्किश आर्म फोर्सेस की भी शुरुआत बहुत ही पहले हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली टर्किश आर्म फोर्सेस की शुरुआत 1 जुलाई 1949 में की गई थी। टर्किश लैंड फोर्स में 2,60,200 एक्टिव पर्सनल्स हैं। टर्किश नेवल फोर्स टर्किश आर्म फोर्सेस की नेवल वॉरफेयर ब्रांच है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1949 में की गई थी और टर्किश नेवल फोर्स का जो साइज है वो है 45,000 पर्सनल्स का। टर्किश एयर फोर्स टर्किश आर्म फोर्सेस की एरियल वॉरफेयर ब्रांच है।
इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1949 में की गई थी। टर्किश एयर फोर्स में टोटल 80,000 पर्सनल्स हैं। टर्किश एयर फोर्स में 80,000 पर्सनल्स, 1,248 एयरक्राफ्ट, 308 फाइटर एयरक्राफ्ट, 46 बॉम्बर, 80 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 600 हेलीकॉप्टर्स और 120 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नंबर 5, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया एक ईस्ट एशियन कंट्री है। इसका कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन है 5.16 करोड़ और साउथ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी है 1.586 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म फोर्सेस की एक पार्ट है, जिसको कि 5 सितंबर 1948 में फाउंड किया गया था। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी में 4,64,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म फोर्सेस की नेवल वॉरफेयर ब्रांच है। इसकी शुरुआत 11 नवंबर 1945 में की गई थी और इसमें अप्रॉक्स 70,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स, 29,000 मरीन्स, 150 शिप्स और 70 एयरक्राफ्ट्स हैं। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया एयरफोर्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म फोर्सेस की एयरफोर्स ब्रांच है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1949 में की गई थी और इसमें टोटल 65,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और 700 एयरक्राफ्ट्स हैं। नंबर 4, जापान। जापान ईस्ट एशिया की एक आइलैंड कंट्री है। इसका कैपिटल है टोक्यो। जापान की पॉपुलेशन है 12.65 करोड़ और जापान की नॉमिनल जीडीपी है 4.911 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स की एक पार्ट है, जिसको कि 1 जुलाई 1954 में फाउंड किया गया था। और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में 1,50,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स की पार्ट है और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान की नेवी फोर्स है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1954 में की गई थी और इसमें टोटल 50,800 पर्सनल्स, 254 शिप्स, 346 एयरक्राफ्ट, 19 सबमरीन्स और 4 हेलीकॉप्टर कैरियर है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स की एयर वॉरफेयर ब्रांच है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1954 में की गई थी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स में 50,324 पर्सनल्स हैं और 745 एयरक्राफ्ट्स भी। नंबर 3, इंडिया। इंडिया के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को इंडिया के बारे में मोस्टली सारी चीजें पता होंगी, तो इसलिए इंडिया की सिर्फ मिलिट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी इंडियन आर्म फोर्सेस की एक लैंड बेस्ड ब्रांच है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इंडियन आर्मी में 1,23,07,000 पर्सनल्स हैं और 96 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। इंडियन नेवी इंडियन आर्म फोर्सेस की एक नेवल ब्रांच है, जो कि वैसे तो शुरुआत बहुत पहले किया गया था, बट रॉयल इंडियन नेवी 1947 में इंडियन नेवी में कन्वर्ट हो गई। इंडियन नेवी में 67,252 एक्टिव पर्सनल्स, 55,000 रिजर्व पर्सनल्स और 150 शिप्स हैं। इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस की एयर ब्रांच है, जिसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। इंडियन एयरफोर्स में 1,39,576 एक्टिव पर्सनल्स, 1,40,000 रिजर्व पर्सनल्स, अप्रॉक्स 1,850 एयरक्राफ्ट्स हैं। नंबर 2, चाइना। चाइना का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर पीआरसी। चाइना एक ईस्ट एशियन कंट्री है, जिसका कैपिटल है बीजिंग। चाइना की पॉपुलेशन है 139.27 करोड़ और चाइना की नॉमिनल जीडीपी है 14.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। पीएलए ग्राउंड फोर्स यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स, यह पीपल लिबरेशन आर्मी की लैंड बेस्ड सर्विस ब्रांच है, जिसकी शुरुआत 1927 में की गई थी और इस फोर्स में 91,05,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। पीएलए नेवी इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 1949 में की गई थी। पीएलए नेवी पीपल लिबरेशन आर्मी की नेवी फोर्स ब्रांच है और चाइनीज नेवी में 2,40,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और साथ ही चाइनीज नेवी में 537 शिप्स, 595 एयरक्राफ्ट्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 109 मिसाइल बोट्स हैं। पीएलए एयरफोर्स पीपल लिबरेशन आर्मी की एरियल सर्विस ब्रांच है, जिसकी शुरुआत 11 नवंबर 1949 में की गई थी और चाइनीज एयरफोर्स में 3,98,000 एक्टिव पर्सनल्स, 5,200 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 2,755 फाइटर एयरक्राफ्ट और 3,010 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 1, रशिया। तो रशिया एशिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री है। रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो कि ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थन एशिया में है और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की पॉपुलेशन है 14.45 करोड़ और रशिया की नॉमिनल जीडीपी है 1.702 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अब बात कर लेते हैं रशियन आर्म फोर्सेस की। रशियन आर्म फोर्सेस में रशियन ग्राउंड फोर्स, एरोस्पेस फोर्स, नेवी, एयरबोर्न फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स आती है। तो रशियन ग्राउंड फोर्स रशियन आर्म फोर्सेस की लैंड फोर्स है, जिसको कि 1550 में फाउंड किया गया था। रशियन ग्राउंड फोर्स में 3,50,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स हैं। रशियन नेवी रशियन आर्म फोर्सेस की एक नेवल आर्म फोर्स है, जो कि 1696 से लेकर 1917 तक एक्टिव थी और उसके बाद 1992 से अभी तक एक्टिव है। रशियन नेवी में 1,50,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स और 359 एयरक्राफ्ट हैं। रशियन एरोस्पेस फोर्स रशियन आर्म फोर्सेस की एयर फोर्स है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2015 में की
की गई थी। रशियन एरोस्पेस फोर्स में 4,30,000 पर्सनल्स हैं, जिसमें कि 1,45,000 एयर फोर्स में, 1,50,000 स्पेस फोर्स में और 1,35,000 एयर और मिसाइल डिफेंस फोर्स में। तो यही थे एशिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।